स्थिति यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस से हम सब जो भी समर्पित कार्यकर्ता हैं उनसे जवाब मांगते हैं। रांची सीट की बाद में बात करते हैं, लेकिन हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जी, जो कि हमारे प्रगतिशील और विकासशील और संवेदनशील मुख्यमंत्री है, उनके लिए हमेशा से हम लोग समर्पित हैं और आगे भी समर्पित रहेंगे। ऐसा कोई काम हम सब मिलकर नहीं करेंगे कि तानाशाह भाजपा की जो भी नीति है उसको रोकने में हम लोग विफल हों। वैश्य समाज की अगर बात करें, राहुल जी ने कहा जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। आज 45 से 50% वैश्य समाज के लोग पूरे प्रदेश में हैं। मैं प्रदेश नेतृत्व से यही जवाब मांगना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व से, कि कितने वैश्य समाज के लोगों को आप लोगों ने लीड करने के लिए टिकट दिया। उसी तरीके से अगर शेड्यूल कास्ट सीट्स की अगर बात करें, 9 में से अभी तक हम लोग 1 सीट में लड़ रहे हैं और 1 मिलने की संभावना है। तो जब प्रदेश नेतृत्व राहुल जी की ही बात नहीं मान रहा है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो इस पे आगे प्रदेश नेतृत्व से हम लोग सब मिलकर जवाब मांगते हैं। प्रदेश नेतृत्व अपने, और मैं उसको स्पेसिफिक करता हूं, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से सवाल पूछना चाहूँगा कि आप अपने विवेक से क्यों नहीं कुछ भी निर्णय लेते हैं? आप किसी के कहने पे निर्णय ले रहे हैं। इससे कार्यकर्ताओं का सम्मान का ठेस पहुंच रहा है। रांची सीट की अगर बात करें, हम लोग आज लगातार 10 वर्षों से कार्यकर्ता समर्पित होकर काम कर रहा है, भाजपा की तानाशाही नीतियों को रोकने का काम कर रहा है। राहुल गांधी की जितनी भी नीतियां हैं या आने वाले जो भी योजना है या मैनिफेस्टो में राहुल जी ने जो भी प्रॉमिस किया है, उसको घर घर जाके हम लोग मजबूती से, जितने भी कार्यकर्ता हैं उसको मजबूती से घर घर हम लोगों ने पहुंचाया है। पूर्व से अगर पिछले 10 वर्षों से अगर बात करें, माननीय आरपीएन सिंह जी जो प्रभारी थे, वो कहते थे आप लोग इस तरीके से करिएगा तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, रांची सीट मिलेगा। एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का सम्मानित ढंग से, मजबूती से भाजपा को रोकने में सफल रहा है और भाजपा के नीतियों को, जो भी तानाशाही नीति भाजपा का है, एक एक समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता अपना तन मन धन लगाकर कांग्रेस के लिए हमेशा से खड़ा रहा है। लेकिन अंत में क्या मिलता है? हम लोगों को कल तक कहा गया कि रांची सीट में क्लैरिटी नहीं है, तो ये डार्क में रखा जा रहा है, अंधेरा में रखा जा रहा है, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है। इस पे प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय विधायक दल के नेता हमारे डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी जवाब दें। हम लोग उनसे जवाब मांगते हैं कि ऐसा स्थिति में आप लोग कार्यकर्ताओं का सम्मान का ठेस क्यों पहुंचा रहे हैं? किसी की व्यक्तिगत सोच और निजी स्वार्थ संगठन का हित नहीं हो सकता है। और बड़े बड़े जो शीर्ष नेता हैं वो अपनी निजी सोच से कार्यकर्ताओं का सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं उनसे जवाब मांगता हूं, मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष से जवाब मांगता हूं कि वो जवाब दे। जो आप लोग हम लोगों को अंधेरा में रखे हैं, लगातार विगत 5 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लेकिन अंत में क्या होता है? सीधे बोल दिया जाता हम लोगों ने प्रयास किया लेकिन हम लोग विफल हो गए। कांग्रेस पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। 134-135 भाजपा के बाद, मैं उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी 135 वर्षों की पार्टी है। अगर हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए अगर बात नहीं रखेंगे मजबूती से, तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? हमारे माननीय राहुल गांधी जी को हम लोग प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। इस तरीके से अभी हरियाणा हम लोग हारे, झारखंड में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सीट बंटवारा हुआ। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो जो सीट हम लोग जीत सकते हैं, जैसे रांची हो गया और भी सीट है, उस पर हम लोगों को अंधेरा में रखा जा रहा है। इस पर प्रदेश
कांग्रेस को जवाब देना ही पड़ेगा कि उन्होंने जो भी हम लोगों का सम्मान का जो ठेस पहुंचाया है उसका प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष और माननीय विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी जवाब दें। आने वाले समय में अगर यही स्थिति बनी रही, रांची से यहीं से कैंपेन चलता है, यहीं से पूरा माहौल बनता है पूरे प्रदेश में। हम लोगों ने संगठन, प्रोफेशनल कांग्रेस के द्वारा संगठन पूरे देश में बनाया, पूरे राज्य में बनाया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? आज लोग जवाब मांगते हैं, व्यापारी लोग जवाब मांगते हैं, वैश्य समाज के लोग जवाब मांगते हैं कि उनकी जो भी परेशानी है उनका निजात कैसे होगा। तो इसका जवाब कौन देगा? इसका प्रदेश नेतृत्व जवाब देगा। मैं यही कहना चाहूँगा प्रदेश नेतृत्व को, हालातों की भट्टी में जब जब तुम मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा, मुझे कब तक रोकोगे। तो प्रदेश नेतृत्व को जवाब देना ही पड़ेगा कि इस परिस्थिति में लोग क्या करेंगे, कार्यकर्ता क्या करेंगे, क्योंकि यही परिस्थिति अगर बनी रहे, एक भी लोग कांग्रेस का झंडा ढोने के लिए रांची शहर में नहीं रहेगा। मैं तो राजद को मानता हूँ, तेजस्वी जी को मानता हूँ कि अपने लोगों के लिए वो आवाज़ उठाएं, लोगों के लिए लड़ें, लेकिन यहाँ पे प्रदेश नेतृत्व अपने लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाते, अपने सब लोग व्यक्तिगत सोच के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए यहाँ प्रदेश संगठन के लिए काम कर रहा हूँ। बहुत ही दुख महसूस होता हूँ क्योंकि मैं 5वां पीढ़ी का कांग्रेसी हूँ। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है कांग्रेस पार्टी के लिए, और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। बहुतों की खून पसीना बलिदान लगा है इस पार्टी को सींचने के लिए, उसे ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। ये संगठन की बात है, यह कार्यकर्ताओं की मान सम्मान की बात है, इस पे प्रदेश नेतृत्व को जवाब देना ही पड़ेगा। अब आप लोग बताएं, आप लोग पूछें जो भी। आपकी मंशा है क्या लड़ने के लिए? बिल्कुल, मैंने मजबूती से दावा पेश किया है, और दावा इसलिए पेश किया है क्योंकि मजबूती से 10 वर्षों से हम लोग यहाँ पे रांची सीट में काम कर रहे हैं, रांची के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, रांची को कैसे विकसित बनाया जाए उसके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मजबूती से रांची सीट से कांग्रेस पार्टी में हम लोगों ने दावा किया है। अगर कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? एक मिनट, फिर से। कांग्रेस के पाले में नहीं आती है तो गठबंधन का विरोध करेंगे? गठबंधन का विरोध नहीं करेंगे। भाजपा की तानाशाही नीतियों के खिलाफ हम लोगों ने शुरू से काम किया है। मैंने पहले भी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ हमेशा से हम लोग खड़े हैं, और वैश्य समाज भी खड़ा है पूरा प्रदेश में। और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे प्रगतिशील विकासशील मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग फिर से चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री बने। आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे क्या अगर पार्टी टिकट नहीं देती है आपको? विचार कर रहे हैं लड़ने का? जी बिल्कुल विचार कर रहे हैं। पहले मैं अपने लोगों से बात करूंगा, वैश्य संगठन से बात करूंगा, जितने भी यहाँ पे मुस्लिम पंचायत हैं उनसे बात करूंगा, माइनॉरिटी के जितने लोग हैं उनसे बात करूंगा। उनका जो फैसला होगा फिर आगे निर्णय कल तक हम लोग लेंगे। गठबंधन को चुनाव में रांची सीट पर नुकसान करा है, लेकिन जिस वोट बैंक को आप टारगेट जल्दी करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में वो वोट बैंक आप तक आता है और सीधा खामियाजा अगर गठबंधन को उम्मीदवार को होता है तो फायदा तो बीजेपी को हो जाएगा। देखिए, ये कार्यकर्ताओं, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की बात है। प्रदेश अध्यक्ष या हमारे विधायक दल के नेता जो हैं, अपने अगर बुद्धि विवेक से काम किए रहते हैं तो आज कार्यकर्ताओं का सम्मान पर ठेस नहीं पहुंचता। वैश्य समाज की अगर बात करें, 3,47,000 वोटर में 1,35,000 वैश्य समाज के लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार बने। ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जिसे गठबंधन को ठेस पहुँचे, या गठबंधन की एक एक सीट वैल्यूबल है उस पर हम लोग काम करेंगे। और अगर आगे जो भी निर्णय होगा, लेकिन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, और पूरे प्रदेश में, ना कि केवल रांची में, वैश्य समाज को हम लोग मोबिलाइज करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सब लोग मिलकर काम करें। मुख्यमंत्री जी के साथ ही हैं तो जेएमएम को समर्थन कर दीजिए। अभी तो घोषणा नहीं हुआ है ना, लेकिन जेएमएम को समर्थन, गठबंधन को तो समर्थन ही है। यहाँ
मान सम्मान की बात है, यहाँ कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात है, यहाँ अधिकार की बात है। यहाँ प्रदेश नेतृत्व से जवाब मांग रहे हैं कि आप लोग व्यक्तिगत निर्णय लेना बंद करिए, व्यक्तिगत सोच बंद करिए, निजी स्वार्थ बंद करिए, संगठन के बारे सोचिए। संगठन सिर्फ एक कार्यकर्ता से नहीं बनता है, लाखों कार्यकर्ता ने सींचा है, तो अपने निजी स्वार्थ के लिए काम नहीं करें, संगठन के लिए काम करें और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए काम करें। इसीलिए आज एक प्रेस वार्ता किया गया है। हर बार जेएमएम के कैंडिडेट यहाँ पर होते हैं, तो उससे क्या दिक्कत है कि कांग्रेस क्यों कैंडिडेट को यहाँ देना चाहिए? देखिए, दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं, गठबंधन का जो भी रहेगा वो सर्वोपरि है, जो भी निर्णय लेगा। लेकिन मैं तो अपने प्रदेश नेतृत्व से जवाब मांग रहा हूँ कि आप लोग डार्क में हम लोगों को क्यों रखते हैं। अगर पहले ही आपको सीट गंवाना है या सीट देना है गठबंधन को, तो आप लोग यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी में स्क्रीनिंग नहीं करवाते हैं। लास्ट तक क्लैरिटी आपको करना चाहिए था। पिछले 5 वर्षों से जो कार्यकर्ता को आप लोग झोंक रहे हैं ज़मीनी स्तर पे, वो नहीं करते हैं। आपको अगर गठबंधन में देना, आप पहले ही क्लैरिटी करके आप करते हैं। आप दूसरे जगह में कार्यक्रम करवाइए, आप सिल्ली में कार्यक्रम करवाइए, लोहरदगा में करवाइए। रांची को क्यों आप कार्यकर्ताओं को डार्क में रखते हैं? आपके कहने का मतलब है जेएमएम को अगर लड़ती है चुनाव यहाँ से तो टिकट सीट गंवा सकती है, और कांग्रेस का कैंडिडेट रहेगा तो आप निकाल लेंगे। मजबूत किसे पाते हैं आप, कांग्रेस को इस सीट से या फिर जेएमएम को? देखिए, मजबूत हम लोग गठबंधन को मानते हैं, गठबंधन के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए गठबंधन को हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। यहाँ पे निर्दलीय लड़ने की बात है तो हम लोग सभी पंचायत से, सभी संगठन से बात करेंगे, फिर निर्णय लेंगे। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे भाजपा को फायदा पहुँचे। ठीक है, बहुत कम बचा है।